आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा एक मोहब्बत और की, जहां कहानी इस वक्त एक ऐसे खतरनाक और जज्बाती मोड़ पर पहुंच चुकी है कि नाजरीन के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब खुश बख्त क्या फैसला करेगी, क्योंकि एक तरफ हारून जेल में है और दूसरी तरफ उसकी बेटी की हिफाजत का मसला एक बार फिर सामने आता दिखाई दे रहा था है। अभी तो खुश बख्त और हारून के दरमियान सब कुछ बेहतर होना शुरू हुआ था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। हारून ने खुशबख्त के माजी और उसकी तकलीफों को समझने की कोशिश की, जबकि खुशबख्त भी आहिस्ता आहिस्ता हारून के खुलूस और मोहब्बत को महसूस करने लगी थी। लेकिन हारून के जेल जाने के बाद उन दोनों की जिंदगी एक बार फिर मुश्किलात में घिर गई है। अब अगर चौधरी दोबारा खुशबख्त की बेटी को अगवा करने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो खुशबख्त के लिए ये किसी क़ियामत से कम नहीं होगा, क्योंकि एक माँ के लिए अपनी औलाद की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि क्या चौधरी वाकई दोबारा वही हरकत करेगा, या इस बार उसका मकसद सिर्फ खुशबख्त पर दबाव डालना होगा? क्या वो बच्ची को वाकई अपने साथ ले जाएगा, या खुशबख्त पहले ही उसकी चाल को समझकर अपनी बेटी को महफूज मकाम पर पहुंचा देगी? अगर चौहदरी ने अचानक मौका देखकर बच्ची को उठा लिया, तो फिर खुशबख्त के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि इसी वक्त हारून जेल में होगा और वो अपनी जगह से कुछ खास नहीं कर सकेगा। खुशबख्त एक तरफ अपनी बेटी को बचाने के लिए बेचैन होगी, और दूसरी तरफ उसके दिल में ये खौफ भी होगा कि अगर वो हारून की रहाई के लिए कोशिशें छोड़ दे, तो शायद उसका केस मजीद खराब हो जाए। यही वजह है कि आने वाले वक्त में खुशबख्त के लिए हर फैसला इंतहाई मुश्किल होने वाला है। अगर खुशबख्त को ये मालूम हो जाता है कि चौधरी उसकी बेटी को दोबारा निशाना बनाने वाला है, तो क्या वो सबसे पहले अपनी बेटी को महफूज करेगी? यकीनन एक माँ की हैसियत से उसकी पहली तरजीह अपनी बच्ची की जान और हिफाजत होगी। लेकिन खुशबख्त सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत भी है जो हालात का मुकाबला करना जानती है। वो शायद उस बार चौहदरी की धमकियों से डरने के बजाय उसके खिलाफ सबूत जमा करे, उसकी हर हरकत पर नजर रखे और कोशिश करे कि उसे कानून के शिकंजे में लाया जाए। लेकिन अगर सूरत हाल अचानक काबू से बाहर हो गई और चौहदरी वाकई बच्ची को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया, तो फिर खुशबख्त का गुस्सा और माँ की बेबसी एक बहुत बड़ा तूफान पैदा कर सकती है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर जगह जाएगी, हर दरवाजा खटखटाएगी और शायद अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करके चौहदरी तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी होगा कि क्या खुशबख्त बदला लेने के लिए कानून अपने हाथ में लेगी, या वो कानून के दायरे में रहकर चौहदरी को सजा दिलवाने की कोशिश करेगी? अगर वो जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठाती है, तो मुमकिन है कि उसकी अपनी नौकरी और हारून का केस भी मजीद पेचीदा हो जाए। उसलिए उसे इंतहाई समझदारी से फैसला करना होगा। दूसरी तरफ हारून का जेल में होना भी कहानी को मजीद मुश्किल बना रहा है। हारून शायद ये सोच भी नहीं सकता कि जिस वक्त वो जेल में है, उसकी बीवी अपनी बेटी के लिए एक और जंग लड़ रही है। अगर उसे किसी तरह मालूम हो जाए कि चौहदारी दोबारा खुशबख्त की बेटी को निशाना बना रहा है, तो हारून यकीनन अंदर से टूट जाएगा, क्योंकि वो खुद आज़ादी से महरूम है और खुशबख्त की मदद के लिए फौरन इसके पास नहीं पहुंच सकता। शायद हारून जेल से ही खुशबख्त को हौसला दे और उसे ये कहे कि वो किसी भी सूरत अपनी बेटी को अकेला न छोड़े। मुमकिन है कि हारून के पास इस केस से मुताल्लिक कोई ऐसी मालूमात भी हों जो खुशबख्त को चौहदरी की हकीकत तक पहुंचने में मदद दे सकें। अगर ऐसा हुआ, तो शायद जेल में मौजूद हारून और बाहर मौजूद खुशबख्त एक दूसरे की मदद करते हुए उस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन क्या ऐसा वाकई होगा, या दुश्मन दोनों को अलग अलग रखकर अपनी चाल कामयाब करने की कोशिश करेगा? यही वो सस्पेंस है जिसकी वजह से अगली किस्त मजीद दिलचस्प हो सकती है। अब एक और अहम सवाल ये है कि खुशबख्त पहले क्या करेगी? क्या वो सबसे पहले हारून को जेल से बाहर निकलवाने की कोशिश करेगी, या अपनी बेटी को चौहदरी के खतरे से महफूज करेगी? बज़ाहिर देखा जाए तो एक माँ के लिए इस वक्त सबसे पहली तरजीह अपनी बेटी की हिफाजत होगी। लेकिन खुशबख्त जानती है कि हारून की आज़ादी भी ज़रूरी है, क्योंकि हारून बाहर होगा तो वो दोनों मिलकर चौहदरी का मुकाबला ज़्यादा मजबूती से कर सकते हैं।
शायद खुशबख्त किसी ऐसे शख्स की मदद ले जो हारून के केस को कानूनी तौर पर आगे बढ़ा सके, जबकि खुद अपनी बेटी पर नजर रखे। अगर वो एक साथ दोनों काम करने में कामयाब हो गई, तो ये उसके किरदार की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अगर हालात ने उसे एक ही रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया, तो फिर देखना होगा कि वो दिल की संती है या अक्ल की। क्या वो हारून को बचाने के लिए पहले अदालत और कानून का रास्ता अख्तियार करेगी, या अपनी बेटी के अगवा की खबर सुनते ही चौहद्री के पीछे निकल पड़ेगी? यहाँ हारून और खुशबख्त के रिश्ते का असल इम्तिहान भी शुरू होता है, क्योंकि हारून ने खुशबख्त के लिए बहुत कुछ किया है, और अब खुशबख्त की बारी है कि वो साबित करे कि वो मुश्किल वक्त में अपने शौहर के साथ खड़ी है। लेकिन साथ ही उसे ये भी साबित करना होगा कि वो एक माँ की हैसियत से अपनी बेटी को किसी खतरे में नहीं छोड़ सकती। यही दोहरी जिम्मेदारी खुशबख्त को जहनी और जज्बाती तौर पर बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। शायद वो हारून को ये समझाने की कोशिश करे कि वो उसे जल्द बाहर निकलवाएगी, लेकिन उस वक्त अपनी बेटी को महफूज करना उसके लिए जरूरी है। अगर हारून वाकई खुशबख्त की मोहब्बत को समझता है, तो वो शायद उसके फैसले का एहतराम करेगा और उसे खुद पर इल्जाम देने से रोकेगा। यही वो लम्हा होगा जहां दोनों के दरमियान एतमाद पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। दूसरी तरफ अगर चौहद्री को ये मालूम हो गया कि खुशबख्त अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही और वो इसके सामने झुकने वाली नहीं, तो मुमकिन है वो मजीद खतरनाक कदम उठाए। क्या वो खुशबख्त को धमकी देगा? क्या वो उसकी बेटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा? क्या वो हारून के केस को भी अपने मंसूबे का हिस्सा बनाएगा? अगर चौहद्री ने हारून को जेल भजवाने में कोई किरदार अदा किया है, तो फिर शायद उसका असल मकसद सिर्फ हारून को सजा दिलवाना नहीं, बल्कि खुशबख्त को तोड़ना भी हो। लेकिन अगर खुशबख्त को ये हकीकत मालूम हो गई, तो फिर वो खामोश नहीं बैठेगी। वो शायद अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी और चौहद्री की एक एक साजिश को सामने लाने की कोशिश करेगी। और अगर हारून भी जेल से बाहर आ गया, तो फिर दोनों मिलकर चौहद्री के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि अगर हारून आखिरकार जेल से बाहर आ गया और इसी वक्त उसे मालूम हुआ कि खुशबख्त ने उसकी गैर मौजूदगी में अपनी बेटी को बचाने के लिए कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, तो हारून के दिल में खुशबख्त के लिए मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। शायद वो पहली बार उसे ये एहसास दिलाए कि अब वो सिर्फ उसकी बैवी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे मजबूत साथी है। और खुशबख्त भी शायद ये मान ले कि हारून को खोने का खौफ उसके दिल में मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। इस आजमाइश के बाद दोनों शायद एक दूसरे से ये वादा करें कि अब कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उनके रिश्ते और उनके खानदान को तोड़ नहीं सकेगा। अब नाजरीन के लिए असल सस्पेंस यही है कि चौहद्री का अगला कदम क्या होगा। क्या वो वाकई खुशबख्त की बेटी को दोबारा अगवा करेगा? क्या खुशबख्त उसकी चाल पहले ही समझ जाएगी? क्या हारून जल्द जेल से बाहर आ जाएगा? और अगर हारून बाहर आ गया, तो क्या दोनों मिलकर चौहद्री से अपनी बेटी और अपनी जिंदगी का हिसाब लेंगे? क्या खुशबख्त पहले हारून को आजादी दिलाएगी, या अपनी बेटी को बचाने के लिए फौरन मैदान में उतरेगी? क्या वो बदला लेगी, या कानून के जरिए चौहद्री को सजा दिलवाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या इस पूरी साजिश के पीछे कोई ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसका अभी तक किसी को शक नहीं? क्योंकि अगर ऐसा कोई राज सामने आया, तो पूरी कहानी एक बिल्कुल नए रख पर जा सकती है। अभी हारून जेल में है, खुशबख्त शदीद परेशानी में है, उसकी बेटी खतरे में हो सकती है, और चौहद्री की अगली चाल किसी भी वक्त सामने आ सकती है। अब देखना यह है कि इस बार खुशबख्त अपने खानदान को कैसे बचाती है, हारून को जेल से कब बाहर निकलवाती है, और क्या आखिरकार वो चौहद्री की तमाम साजिशों का खात्मा करके अपनी बेटी और अपने शौहर के साथ एक पुरस्कून जिंदगी शुरू कर पाती है या नहीं।